हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का फिजिक्स की सेकंड क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, यानी कूलाम्स लॉ। क्योंकि इसकी फर्स्ट क्लास में हमने आप लोगों को वैद्युत आवेश के प्रकार और आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण और मूल आवेश के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम कूलाम का नियम जानेंगे। देखिए कूलाम महोदय ने अपना क्या नियम दिया था। कूलाम महोदय ने कहा था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हों, मान लीजिए एक Q1 आवेश हो जो कि प्लस का हो और दूसरा बिंदु आवेश आपका Q2 हो जो कि आपका प्लस का हो। ये दोनों आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, मान लिए वह दूरी हमने कितनी मान ली, स्मॉल r मीटर की दूरी मान ली, तो इन्होंने क्या कहा अपने नियम में, इन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आवेश है, आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। और वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। तो इन्होंने क्या कहा, दोबारा सुनेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी F, इन दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में रहेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 Q2 क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी कितनी है आपकी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। तो यहाँ पर इनके नियम के अनुसार हमने दो इक्वेशन बनाई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से कूलाम के नियम को स्पष्ट करेंगे। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के हैं, तो Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती है, बटे में व्युत्क्रमानुपाती कितना है r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से हमारा निकला F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। जब आप जानते हो फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट k आया है। ठीक है, अब इस k का जो मान होता है वो निर्वात में यानी निर्वात अथवा या वायु के लिए जो k का मान होता है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे ये मात्रक आता है ये भी आपको निकाल के हम बताएंगे। तो निर्वात या वायु के लिए इस कांस्टेंट का मान 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो k का मान होता है ये एक कांस्टेंट पद के बराबर होता है। उस कांस्टेंट पद को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इस कांस्टेंट पद की वैल्यू आप निकालोगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इस कांस्टेंट पद में जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है। यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को हम पढ़ते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या पढ़ते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। आई बात समझ में। तो हमने कहा k का मान कितना होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की। तो k के स्थान पर जब ये वैल्यू हम रख देंगे तो F इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये है हमारा क्या, कूलाम का नियम। ठीक है, एक बार अच्छे से सुन लेते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार हमने दो समीकरणों को बनाया, दोनों समीकरणों को सॉल्व किया तो कूलाम का नियम हमें क्या प्राप्त हुआ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। चूंकि ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पर आप न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को एक बात हम बता दें कि जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हमने कहा अभी क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका कुछ मान भी होता है, आंशिक मान। क्या होता है ये आपको याद रखना है।
एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है आपका 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये मात्रक बिल्कुल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हमेशा इस मात्रक में लोग गलती करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और अगर एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करेगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात में? तो ये था आपका कूलाम का नियम। आप इस कूलाम के नियम को स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोगों को हम एक रिलेशंस बताएंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और इसके में क्या रिलेशन होता है, अर्थात परावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता में संबंध क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हमें यही पढ़ना है। तो चलिए हम जानते हैं अब इसके बाद अगले रिलेशन। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा परावैद्युतांक के में संबंध क्या होता है। देखिए इन तीनों में एक संबंध होता है, वो होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। जहाँ पर एप्सिलॉन होता है वो होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और के होता है हमारा परावैद्युतांक। ठीक है, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक में संबंध। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो अभी हमने आपको कूलाम का नियम बताया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। ये आप लोगों को अभी हमने कूलाम का नियम बताया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का अगर यहाँ से हम मात्रक को ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर ला सकते हैं और F को बटे में ले जा सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F, और ये हो जाएगा Q1 और Q2 और बटे R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालने आए, मात्रक। तो चूंकि 4 पाई हमारा कांस्टेंट पद है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो चलिए और राशियों के हम मात्रक लिखते हैं। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम 2 बार लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, बटे में आ जाओ। F क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आई बात समझ में। और R क्या थी, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से अगर हम विमा की बात करें, अगर एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा को ज्ञात कीजिए। तो कूलाम की विमा क्या होती है, AT। हमने आप लोगों को आवेश की विमा निकाल के बताया भी था इसके पहले वीडियो में। तो AT यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अब स्क्वायर लिख देंगे, और विमा हमेशा आप ब्रैकेट के अंदर लिखना, बटे में आ जाइए। न्यूटन, बल की विमा क्या होती है, MLT-2 होती है, उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में बल की विमा को निकालना सीखा होगा। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर की जो विमा होती है वो L होती है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सुव्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो ये m की पावर 1 है, जब m की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा m की पावर -1। L स्क्वायर, L की घात 3 हो जाएगा, और L की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो L की घात -3 हो जाएगा। T की घात -2 है, T की घात -2 ऊपर जाएगा तो T की घात +2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपका AT स्क्वायर आपका ऑलरेडी पहले से था, तो उसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर और T स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इसकी बीमा को आप लिखोगे तो यह जाएगा m की पावर -1, L की पावर -3, और यहाँ पर T स्क्वायर आधार समान है तो दो घातें आपकी जुड़ जाएंगी, तो T की पावर कितना हो जाएगा 4, और A की पावर कितना हो जाएगा 2। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या हुई, बीमा हुई। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान कैसे निकालते हैं। अभी आप लोगों को हम एक वैल्यू बताए थे एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी बताया ना हमने एप्सिलॉन नॉट का मान, याद कर लीजिए। अब ये आया कैसे है, निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हम कैसे प्राप्त करते हैं, जरा आप ध्यान से देखना।
ठीक है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो k के बराबर होती है, और k की वैल्यू किसके बराबर थी आपकी 9.0 × 10⁹ थी। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से 1/ε0 रोक लूं तो ये 4 पाई उधर गुणे में चला जाएगा, यानी 4 पाई इंटू 9.0 × 10⁻⁹ आपका 9 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर अंश में लेकर आएं और इस पूरी संख्या को यहाँ पर बटे में ले आएं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा वो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 × 10⁻⁹। आई बात समझ में? यहाँ से अगर देखें तो ये 1/4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इंटू 9.0 × 10⁻⁹। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की सहायता से, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन आप यहाँ पर करोगे नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी। आई बात समझ में? तो हम इस प्रकार जो है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को कूलाम का नियम, निर्वात की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक में संबंध बताया, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा व आंकिक मान कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को बताया। तो आप इस चीज को आज सीख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर आगे की वीडियो में आप लोगों को हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना और वैद्युत बल की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।